अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 वोल्ट बैटरी को खरीदने से लेकर इस्तेमाल करने तक हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है खरीद की कि कौन सी बैटरी मार्केट के अंदर अच्छी है और हमें कौन सी बैटरी खरीदनी चाहिए या किस कंपनी की बैटरी हमें खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कौन सी कंपनी हमें अच्छी बैटरी दे रही है, इस चीज़ का तो पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब तक कोई अच्छी चीज़ लेके नहीं आएगा या क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सी कंपनी जो है वो आपको अच्छी चीज़ दे रही है। इसलिए आप जो भी बैटरी खरीदते हैं उसकी हिफाजत के लिए हम कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे कि उसे किस तरह से लॉन्ग टाइम चलाया जा सके। सबसे पहले दोस्तों, आपने किसी भी कंपनी की बैटरी को खरीदना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो तेज़ाब उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, आया कि वो बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह से कंपनियां बताती हैं या इंजीनियर्स आपको बताते हैं कि बैटरी का तेज़ाब जो है वो इस तरह से मिक्स करें। हमारे यहाँ होता यूँ है कि जो तेज़ाब बैटरी के अंदर डाला जाता है नई बैटरी के अंदर, तो लोकल लोग जो हैं खुद तेज़ाब तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे आपको मशवरा ये दूंगा कि आप खाली बैटरी लें और तेज़ाब खुद तैयार कर लें, वो अच्छी बात है। गंधक का तेज़ाब होता है, बाजार से आसानी से मिल जाता है और इसकी मिलावट कुछ इस तरह से होती है कि एक हिस्सा तेज़ाब हो और 3 हिस्से पानी मिला हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको मिलाने के लिए आपने बहुत ही आसान तरीका है, आपने सिर्फ पानी को तोल लेना है। 3 किलो पानी लें, 1 किलो तेज़ाब लें और उसको इसके अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करने के लिए आप तेज़ाब को आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें हल होना शुरू हो जाएगा और जब थोड़ा सा पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है कुछ देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए रख दें। इसी तरह दोस्तों, जब तेज़ाब ठंडा हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए और ठंडा हो जाए तो आप उसको बैटरी के अंदर डाल दें। हमारे अब पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर दुकानों में छोटे लड़के या कम इल्म रखने वाले लोग जो हैं ये बैटरी का तेज़ाब मिक्स करते हैं। कोई रेशो नहीं निकालता कितना तेज़ाब मिक्स कर दिया गया या कितना पानी उसके अंदर, बस आया मिक्स किया, मिलावट की और बैटरी के अंदर डाल दिया, जिससे प्लेटों का ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा हैवी तेज़ाब होने की वजह से भी बैटरी की प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहली एहतियात ये करनी है कि जो तेज़ाब नई बैटरी के अंदर आप डलवा रहे हैं, आया कि उसकी मिलावट की रेशो जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 kg पानी के अंदर 1 kg तेज़ाब जो है ये मिलाना ज़रूरी होता है। बाज़ लोग जो लोकल हैं वो ये कह देते हैं नहीं जी तेज़ाब का सिर्फ हार्ड तोड़ना होता है। जैसे मैं एक शॉप पे गया था, उसने मुझे कहा जी पानी सिर्फ हम इतना मिलाते हैं कि बस तेज़ाब का हार्ड तोड़ना होता है। भाई हार्ड उसका क्या तोड़ना है आपने, जब जितनी रेशो जो बैटरियां बना रही हैं कंपनियां या जिस इंजीनियर्स ने या जिस फैक्ट्री ने बैटरी बनाई है, ईजाद की है, वो बता रहा है कि इसकी प्लेटों को 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा तेज़ाब चाहिए, तो आप उसको उतना ही दो। क्योंकि जो लोकल लोग बैठे हैं वो उन इंजीनियर से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इन लोगों से आपने बचना है और बैटरी के तेज़ाब के रेशो पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें कि बैटरी हमारी जल्दी ख़राब हो जाती है, दूसरों की ज़्यादा चल जाती है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं ज़्यादातर बैटरियाँ जो हैं वो 1 साल ही चलती हैं, लेकिन अगर कंपनियाँ चाहें तो बैटरियाँ बिल्कुल भी जल्दी ख़राब ना हों, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं, ज़्यादा महंगी बैटरी की कीमत होगी जो पाकिस्तान में लोग पे नहीं कर सकेंगे। इसलिए हल्के मटेरियल के साथ आपको बैटरी तैयार करके दे दी जाती है, वो जो सिर्फ 1 सीज़न ही चलती है। कुछ उसमें हमारी एहतियातें होती हैं, जैसे बैटरी में पानी खुश्क नहीं होने दिया जाता। इसी तरह से पानी को लेकर हम बात करते हैं तो पानी में दोस्तों लोग कहते हैं टूंटी वाला पानी नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको याद करवाता चलूँ, मेरे पास बचपन में मेरे घर में एक ट्रैक्टर था जिसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल होता था सेल्फ स्टार्ट के लिए, तो वहाँ पे हम लोटे से पानी भर के टूंटी से डाल देते थे, तो वो बैटरियां भी चलती थी। तब भी दौर था, तब भी बैटरियां चलती थी। जदीद दौर आ गया तो इसमें नई नई बातें निकल आई हैं। तो ये सारी बातें में भी कहीं पे सच भी हों, लेकिन आप अगर देखें तो तेज़ाब हर चीज़ को जला देता है। जैसे ही पानी तेज़ाब के अंदर जाता है तो तेज़ाब उसमें मौजूद तमाम जरासीमों को जला देता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपने पानी का इस्तेमाल करना है तो आप बाज़ार पे पैसे ना खर्च करें। बाज़ार से डिस्टिल्ड वाटर जो लिखा हुआ होता है बैटरी के लिए स्पेशल है, ऐसा ही पानी या इससे अच्छा पानी मैं आपको बता देता हूँ जो आप बाज़ार की निस्बत खुद फ्री में हासिल कर सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त के पास चले जाएं जिसके पास एसी लगा हुआ है, या किसी शॉप पे चले जाएं जहाँ पे एसी हो, आप वहाँ पे जाके एक कैन रख दें जहाँ से पानी निकल रहा होता है एसी के अंदर से, वो बिल्कुल प्योर डिस्टिल्ड
वाटर होता है, और इसको अगर आप बोतल में बंद करेंगे तो कई महीनों तक वो ख़राब नहीं होगा, उसमें जरासीम वगैरह नहीं होते। इसलिए आपने बेफिक्र होकर उस पानी का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि मैं खुद अपनी बैटरी के अंदर भी एसी के पीछे से निकलने वाला पानी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और किस तरह से उसके अंदर पानी की फिलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे बात आती है, आपने पानी कम नहीं होने देना। बैटरी की लाइफ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको थोड़े से मज़ीद खर्चे करने होंगे जिनके ऊपर आप खर्चा नहीं करते, जैसे कि बैटरी को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चार्ज करना। अब अगर आपके पास ज़्यादा हाई एम्पेयर वाला चार्जर है, आप उसको तेज़ी के साथ चार्ज करते हैं तो वो भी प्लेटों पे असर डालती है। उसके बाद एहतियाती तदाबीर में आपको ये भी बताना है कि आपने एक पंखा बैटरी पे लगा देना है 12 वोल्ट का लेकर, जो कंप्यूटर की सप्लाई में होता है या कंप्यूटर के पीछे अक्सर केसिंग के अंदर लगा हुआ होता है, वो सस्ता सा मिल जाता है, बाज़ार से ख़रीद के लगा दें, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि बैटरी को वो गर्म नहीं होने देता। इसी तरह दोस्तों जब आप बैटरी को ख़रीद लेते हैं तो आपने बैटरी के अंदर तेज़ाब डालने के बाद उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि वो ठंडी हो जाए और उसके बाद चार्जिंग पे लगाना है। अब ज़्यादातर दुकानदार ये करते हैं कि बैटरी में तेज़ाब डाला और फ़ौरन ही उसे ओवर चार्जिंग पे लगा दिया, यानी जो उनके पास चार्जर होता है एक तो वो ऑटोमेटिक नहीं होता और दूसरा बहुत हाई करंट के साथ, हाई वोल्टेज के साथ चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से बैटरी की प्लेटों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उनका नुकसान होता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि बैटरी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने दिया जाता। दोस्तों आपने डिजिटल यूपीएस और चार्जर का इस्तेमाल करना है। उसका फ़ायदा यह है कि ये बैटरी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देता, जिसकी वजह से प्लेटों का नुकसान नहीं होता। और बहुत ज़्यादा हैवी एम्पेयर वाले चार्जर का भी इस्तेमाल नहीं करना आपने, जो बैटरी को जल्दी चार्ज करे। बज़ाहिर तो हम खुश हो रहे होते हैं कि वो बैटरी को जल्दी चार्ज कर रहा है, लेकिन वो हमारी बैटरी का साथ ही साथ नुकसान कर रहा होता है, उसकी लाइफ में कमी पैदा कर रहा होता है। तो यही एक बातें थी दोस्तों जो बैटरी के हवाले से मुझे आपको बतानी थी। एक मज़ीद कुछ हुआ तो मैं नई वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। इन बातों पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ख़रीदते वक्त आपने ख्याल करना है कि जो तेज़ाब मिलाया जा रहा है वो उसकी रेशो जो है वो पूरी है, 3 हिस्से पानी 1 हिस्सा तेज़ाब। दूसरा आपने ये गौर करना है कि जब तेज़ाब बैटरी के अंदर डाल दिया गया उसके बाद बैटरी को ठंडा किया गया है या नहीं। चौथा आपने बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर वाले चार्जर से उसे चार्ज नहीं करवाना। उसकी चार्जिंग पूरी करने के लिए आप किसी अच्छे यूपीएस पे लगा दें, डिजिटल यूपीएस हो जो उसके वोल्टेज पूरे कर दे तो वो चार्ज हो जाएगी। हमारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े चार्जर वालों के पास ले जाते हैं, जी बैटरी को डाउन हो गई है, इसको ज़्यादा तेज़ चार्जर के साथ लगा दें, तो वो प्लेटों का नुकसान कर देते हैं। ज़्यादा जल्दी के साथ स्टोरेज करते हैं जिसकी वजह से प्लेटों का नुकसान होता है। तीसरा दोस्तों आपने उसके अंदर पानी का ख्याल रखना है, पानी बर वक्त उसमें पूरा करते रहना है। चौथा उस पर आप एक फ़ैन लगा दें अगर आप बैटरी की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फ़ैन का जो मशवरा दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, फ़ैन लगाने के बाद यकीनन दोस्तों आप खुश हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि बैटरी की लाइफ में वाकई इजाफा हुआ है। पाँचवां दोस्तों आपने बैटरी को मुकम्मल डिस्चार्ज नहीं होने देना जिसकी वजह से प्लेटों का नुकसान होता है। इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है और अच्छे चार्जर का इस्तेमाल करना है। मैंने देखा है जो लोकल बाज़ार में चार्जर बने हुए होते हैं वो 15 वोल्ट तक बैटरी को ले जाते हैं, जबकि 14.5 वोल्ट पे बैटरी फुल हो जाती है। डिजिटल चार्जर के अंदर ये खासियत है कि 14.5 वोल्ट पे वो फुल कर देता है। अब 15 वोल्ट पे जब बैटरी जाएगी तो यकीनन आपकी बैटरी का नुकसान होगा। दोस्तों ये टब जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने इस एसी के नीचे रख दिया है। जब ये एसी चलेगा तो इसमें से जो पानी बाहर आएगा वो इस टब में आता रहेगा और इसी तरह से पानी मेरे पास जमा होता रहेगा और फिर मैं उस पानी को अपनी बैटरी के अंदर डाल दूंगा। दोस्तों कुछ पानी इस टब के अंदर जमा हो गया। अब इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगा और फिर इसे बैटरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से पानी को जमा कर लेना है और बैटरी में इस्तेमाल कर लेना है। मेरा मकसद है दोस्तों आप लोगों के पैसे को बचाना और आप लोगों को वो मशवरा दे रहा हूँ जो मैं खुद अप्लाई कर चुका हूँ और हर साल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल फ्री है और अच्छा पानी है, आप बैटरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बैटरी है मेरे पास जिसके अंदर आज हम इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ अगर हम बैटरी में पानी के लेवल की बात करें तो आप देखेंगे बैटरी वालों ने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। हर बैटरी के ऊपर प्रिंटेड लाइन होती है कि आप इस लेवल तक मिनिमम पानी को रखें। और उसके अलावा जब आप ढक्कन को खोलते हैं तो उसके अंदर प्लास्टिक भी नीचे तक उतरी हुई होती है, ज़्यादा बनी हुई होती है। उस प्लास्टिक के बराबर तक पानी की तह को आपने चढ़ाना होता है। यहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लें, शायद कैमरे से सही नज़र ना आ रहा हो लेकिन फिर भी अगर गौर करेंगे तो हर एक
ढक्कन के अंदर इसी तरह की प्लास्टिक होगी, उसकी लेवल तक आपने पानी रखना होता है। दोस्तों आपने बैटरी के तमाम ढक्कनों को अच्छी तरह से खोल लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर पानी के लेवल को पूरा कर देना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ लोगों का सवाल होगा कि बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी पानी ख़त्म कर देती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, बैटरी तभी पानी ज़्यादा जल्दी ख़त्म करेगी अगर आपने चार्जर बहुत ज़्यादा एम्पेयर वाला इस्तेमाल किया है, जो उसको जल्दी चार्ज करता है। तो उसकी वजह से बैटरी गर्म होती है और गर्म होने की वजह से पानी जो है वो बखरात बन के ढक्कनों में सुराख होता है, वहाँ से निकल जाता है और इसकी वजह से पानी खुश्क हो जाता है। तो उसके लिए मैंने बताया पीछे कि आप एक फ़ैन लगा दें, उससे बैटरी आपकी ठंडी रहेगी और वक्तन फ़ौक्तन जो आप पानी को चेक करते रहें और चार्जर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एम्पेयर वाला चार्जर इस्तेमाल करेंगे वो बैटरी को तो जल्दी चार्ज करेगा लेकिन साथ ही बैटरी का नुकसान भी करेगा। इसलिए आप ऑटोमेटिक चार्जर को इस्तेमाल करें। बैटरी से मुतल्लक मज़ीद मदद के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको आपके हर सवाल का हल मिलेगा। जाने से पहले मैं अपने उन दोस्तों को याद करवाता चलूं जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों तक पहुँच जाएगी। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।